गुड मॉर्निंग क्लास 10। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने नोमेनक्लेचर लास्ट में पढ़ा था, होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी लास्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन किस टाइप की होती है। तो सबसे हम पहले पढ़ने वाले हैं बेटा कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन, तो कंबस्चन रिएक्शन क्या है आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, कार्बन को लिया और आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट कर दिया, तो एक तो CO2 बना, प्लस में क्या बना, हीट बनी, प्लस में लाइट निकली। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बन गया, CO2 बन गया, हीट बन गई और लाइट बन गई। तो किसी भी चीज़ को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जला रहे हो और वहाँ से हीट निकल रही है और लाइट निकल रही है, तो उसको हम कंबस्चन रिएक्शन कहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये कौन सी और रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन भी कहलाएगी। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमें तीन चीज़ें पढ़नी होती है। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहाँ से निकल रहा हो, या और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर भी ये तीन चीज़ें हो रही है तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और होता है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करे, विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन, विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि आपको कोई रिएक्शन दे दे कि एक रिएक्शन ये दे देता है कि कार्बन है और कार्बन से आप CO2 बना रहे हो और एरो पर लिख रखा है H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो बेटा वो कैसे टूटता है, H2SO4 टूटता है इस तरीके से, H2O प्लस SO3। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो कि आप H2O को लो और SO3 को इसमें ऐड करो, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, चार, एक हाइड्रोजन है और सॉरी दो हाइड्रोजन है और एक क्या है, सल्फर, तो H2SO4 बन गया। तो ये इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, H2O प्लस SO3। और SO3 आगे कैसे टूटता है बेटा, SO2 प्लस एक ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो हम इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं कि H2SO4 कैसे टूटता है, H2SO4 टूटता है H2O में, SO2 में और एक ऑक्सीजन में, इन तीन चीज़ों में टूटता है। तो जब एक ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री है और ये एक ऑक्सीजन, जो एक ऑक्सीजन है ये इससे रिएक्ट कर गई, इससे कार्बन से, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन की लेंसी चार, ऑक्सीजन की लेंसी दो, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, CO2 ये यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो इन सब के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी कंबस्चन रिएक्शन। इसके बाद में इन्होंने एक लाइन लिखी है, ये पढ़ने की जरूरत है हमें। क्या कह रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव ए क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि बेटा जिनके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो केवल क्या कंटेन करें, जो केवल सिंगल बॉन्ड कंटेन करें। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड कंटेन करे या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करे। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या लिख रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्लीन फ्लेम देती है, मतलब कि जिसमें धुआं नहीं होती है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो येलो फ्लेम देती है, पीले कलर की फ्लेम देती है, और लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और साथ साथ क्या देती है, ब्लैक स्मोक भी देती है। इसी की वजह से जब भी हम अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो वहाँ पर सूटी डिपॉजिट हो जाता है, मतलब ब्लैक कलर के पार्टिकल वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद बेटा जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको हमें पढ़ना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वैसे हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके और मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा ये तीन चीज़ें होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो ऑक्सीडेशन कराने में हमारी हेल्प करा रहा हो। जैसे कि आपने कार्बन लिया, अब कार्बन में तो यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पर कितने हो गए, एकदम से दो ऑक्सीजन हो गए। तो कार्बन के अंदर तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, नो डाउट। कार्बन के अंदर क्या ऐड हो रहा है बेटा, कार्बन के अंदर
ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गए एकदम से। लेकिन ये करा किसने, ये करा H2SO4 ने। H2SO4 किस में टूटा था, H2SO4 टूटा था H2O में, SO2 में और O में। तो H2SO4 ने आपको एक ऑक्सीजन दिया, और एक ऑक्सीजन फिर किसने ले लिया, ये एक ऑक्सीजन ले लिया कार्बन ने। और कार्बन ने जब एक ऑक्सीजन ले लिया तो इसने आगे चलकर मत देखो, कार्बन ने एक ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब एक तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से। अगर इस तरीके से लिखते हैं सपोज, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गई आपके पास 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे। अगर देखो आपको पता है कि CO2 जब आप बनाते हो, कार्बन की एलएनसी 4, ऑक्सीजन की एलएनसी 2, इसको इस तरीके से C2O4, और इसको आगे जब इस न्यूट्रलाइज करोगे या ठीक करोगे तो CO2 बनता है। तो कार्बन एक होना चाहिए, ऑक्सीजन हमें कितनी, कार्बन तो एक होना चाहिए और ऑक्सीजन 2 होनी चाहिए। तो अगर अगर हमने ऑक्सीजन 4 ले रखे तो कार्बन 2 ले लो। इसको इस तरीके से लिख दो, कैसे भी कर सकते हो आप, वो बात नहीं है। पर मेन बात समझने की ये है कि अगर जो ऑक्सीजन दे रहा है हमें उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जो एलिमेंट ऑक्सीजन ले रहा है और जो अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। देखो एक रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे ये दे रखी है CH3CH2OH, और इससे ये बना रहे हैं। अब इसके अंदर केवल एक ऑक्सीजन है और इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इस रिएक्शन का तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन करवा रहा है, इस ऑक्सीडेशन में हेल्प करा रहा है, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प करा रहा है, ये हेल्प करा रहा है। तो ये जो आपके पास ये जो भी लिख रखा है ना, एक सेकेंड, आपके पास ये जो भी लिख रखा है ये KMnO4, इसके पास खुद के पास 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। और KMnO4 अगर आपको ऑक्सीजन दे रहा है तो ये KMnO4 कौन सा एजेंट हो गया, KMnO4 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही आप क्या ले सकते हो बेटा, ऐसे ही आप नीचे जो K2Cr2O7 दे रखा है, K2Cr2O7 जो दे रखा है, इसके पास खुद के पास 7 ऑक्सीजन है तो ये भी एक ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो देगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। देखिए एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, जैसे ये मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड ना हो, डबल हो या ट्रिपल हो। इसके ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूँ इस तरीके से तो क्या आएगा, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूं और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन इधर कर दिया, विद प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और दोनों हाइड्रोजन कहीं बाहर भी नहीं गए, इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। देखो और एग्जाम्पल ले लो आप, CH3C, ऐसे ले लिया। ये इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को अगर, ट्रिपल बॉन्ड में अगर मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, CH3CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है। इसके अंदर फिर 2 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, CH3CH2CH2CH3, ठीक है। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड था, ये स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड था, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, सैचुरेटेड। एक बात और ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं था, इस स्ट्रक्चर में 0 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। कहने का मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। जहाँ पर भी कोई चीज़ ऐड हो रही हो ना उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। एक और एनसीईआरटी में और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। निकल की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। अगली रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं एक बार। देखिए सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास, जैसे मैं एक चीज़ लेता हूँ, एक बॉन्ड बना रहा हूँ ए और बी, ठीक है, प्लस सी। सपोज ए पे चार्ज है पॉजिटिव, बी पे चार्ज है नेगेटिव और सी पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा हो सकता है क्या कि बी इसको हटा दे, बी जो बी है बी खुद हट जाए और सी को अपने यहाँ पर ले आए, क्योंकि ए पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, सी बी पे भी नेगेटिव और सी पे भी क्या है, नेगेटिव। तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो अगला जो बॉन्ड बनेगा वो किसका बनेगा, वो बनेगा ए और सी का, और बी यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब कि बी की जो जगह थी उसको, बी की जो जगह थी उसको किसने हटा दिया, बी को अपनी जगह से किसने हटा दिया, बी को अपनी जगह से हटा दिया सी ने, ठीक है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें हम एक एटम को हटाकर दूसरे नए एटम को ले आए, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे आपके पास एक एग्जांपल यहाँ से लेते हैं, एक सेकेंड। जैसे ये ले रखा है CH4+Cl2, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, ये देखते हैं एक बार। देखिए CH ऐसे और एक Cl2, Cl, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो मैं क्या निकाल दूंगा, HCl निकाल दूंगा, और HCl निकाल कर Cl पर चार्ज है नेगेटिव और Cl पे नेगेटिव है। और देखो यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, पहले तो इसको समझो एक बार। इस H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, तो यहाँ से HCl निकाल दिया, और HCl जब निकाल दिया तो इस पे पॉजिटिव माने और इस पे क्या माने, नेगेटिव माने। तो यहाँ पर क्या बन गया होगा, CH3Cl। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, Cl पॉजिटिव। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और दो पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया भाई। इसको आपने हटा दिया और इसको इसकी जगह ले आए। ये H पॉजिटिव कहाँ चला गया, Cl के साथ बॉन्ड बनाकर निकल गया, लेकिन जब इसकी जगह खाली हो गई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो इस पर कौन अटैक मारने आया, इस पर आया Cl पॉजिटिव, तो ये CH3Cl बन गया, ठीक है। इसके पास, इसको रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखिए और एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर कहीं पर ये रिएक्शन है CH3 C, CH3 C, CH2 Na पॉजिटिव, और वहाँ पर कहीं पे H पॉजिटिव लिख रखा है, तो देखो इस पे भी Na पे भी पॉजिटिव चार्ज है, H पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए तो रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा, CH3 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 और ये CH3, और यहाँ से क्या निकल गया, Na पॉजिटिव बाहर निकल गया, मतलब एक आया एक निकल गया। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है और इथेनोइक एसिड क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखेंगे। बेटा देखो, आपने जब मैंने नोमेनक्लेचर बताया था तो ओल और एक बताया था आपको ओइक एसिड, ठीक है। ओल किसके लिए यूज़ करते हैं, OH के लिए। ओइक एसिड किसके लिए यूज़ करते हैं, COH के लिए। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इथ कह रहा है, इथ का मतलब दो कार्बन OH, इथेनोइक एसिड दो कार्बन CH3 H H H H H। इसको तो बोलते हैं इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में हमें आगे पढ़ना है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। इथेनॉल क्या होता है ये आपको पता लग गया। इथेनॉल हम इसको कहते हैं CH3CH2OH, इसको हम इथेनॉल कहते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इथेनॉल में, अब इथेनॉल में भी क्या है, O पे चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव, H पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो अगर इससे कोई भी रिएक्शन करने आता है और H पॉजिटिव को हटा देता है और खुद आ जाता है, जैसे अभी यहाँ पे एक इन्होंने रिएक्शन दे रखी है, एक सेकेंड, हाँ, जैसे एक यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है इन्होंने कि H पर चार्ज क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, और ऐसे ही Na पे भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो Na और H पॉजिटिव अगर आपस में एक्सचेंज कर दो तो क्या आएगा, O के साथ कौन स्टक हो जाएगा, O के साथ कौन लग जाएगा, Na पॉजिटिव। ये लग गया ना Na पॉजिटिव यहाँ पे, देखिए एक बार, ये देखो H
और ओ एन ए ये आपस में क्या कर गए, एक्सचेंज कर गए, तो ओ के साथ कौन ऐड हो गया, एन ए पॉजिटिव ऐड हो गया, और एच टू गैस क्या हो गई बेटा, यहाँ से बाहर निकल गई। तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। इसके बाद हम एक नेक्स्ट रिएक्शन ये पढ़ता है बेटा, इसको ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी आपने एक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में चीज़ें क्या होती है, ऐड होती है। वहीं एलिमिनेशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में चीज़ें वहाँ से निकल जाती है, या कहें रिमूव होती है। क्या होती है बेटा, रिमूव। तो इसको समझा रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखिए एक बार। देखो किस तरीके से रिमूव होंगी। देखो CH3CH2OH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, CHHHCHHC, और यहाँ पे क्या दे रखा है, OH। ठीक है, अगर यहाँ से OH और यहाँ से H ये आपस में निकल जाए, H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। देखो एक बार, यहाँ से क्या निकाल दोगे आप, वाटर निकाल दोगे, और जैसे ही निकाल दोगे तो इस पे पॉजिटिव आया तो इस पे क्या आया होगा, नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आया तो इस पे पॉजिटिव आया होगा, तो बन क्या जाएगा, CH2CH2। ठीक है, इन्होंने भी यही काम कर रखा है सेम। देखो एक बार, वाटर निकाल रखा है यहाँ से, और यहाँ पर क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और हम पढ़ किसकी प्रॉपर्टी रहे हैं बेटा, इथेनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन कब होती है, कैसे होती है, इनका इसका सब इन्होंने दे रखा है। 443 केल्विन पे होती है ये रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद है इथेनोइक एसिड। ठीक है, आप एक काम करो, अभी इथेनॉल तक कर लो, इथेनोइक एसिड हम कल से कर लेंगे। कल इथेनॉल तक कर लो, इथेनॉल में कोई डाउट आए तो मेरे को बताना। इथेनॉल तक आप कर लीजिए, इथेनॉल में कोई डाउट है तो मेरे को बता देना।